नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ आदर्श। सतना जिले के गोहारी गांव में स्थित बड़िया तालाब में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की हत्या के राज का पर्दाफाश हो चुका है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक अधेड़ निकला, जिसने नाबालिग किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया और यौन शोषण करता रहा। नाबालिग ने शादी की जिद और गांव से भागने के लिए दबाव बनाया तो प्रेमी ने गला घोटा और फिर पसलियों में मुक्का मार मार कर हत्या कर दी। हत्यारा 3 दिन तक युवती के परिजनों के साथ युवती की तलाश का स्वांग रचता रहा, लेकिन गुनाह छुप नहीं पाया और अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। 41 साल के शादीशुदा प्रेमी ने दुष्कर्म के बाद नाबालिग किशोरी की हत्या की थी। सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना पुलिस ने किशोरी की हत्या का खुलासा किया। हत्यारा पड़ोस का ही रहने वाला निकला, जिसने दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या की थी और शव को तालाब में फेंका था और मृतक के परिजनों के साथ लापता किशोरी की तलाश में भी जुटा हुआ था। दरअसल नाबालिग किशोरी और आरोपी राम भजन केवट एक ही गांव के हैं। पहले 41 वर्षीय शादीशुदा बाल बच्चों वाला राम भजन ने किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया और दुष्कर्म किया। 19 नवंबर की देर रात राम भजन किशोरी से मिलने उसके घर पहुंचा था। मृतका की दादी बेटी का प्रसव कराने जिला अस्पताल में थी। राम भजन किशोरी के घर पहुंचा था, लेकिन किशोरी की चाची ने राम भजन को देखकर शोर मचा दिया। राम भजन तो भाग निकला, मगर किशोरी के दादा ने किशोरी को जमकर डांट फटकार लगाई। किशोरी नाराज होकर 1:30 बजे रात घर से भाग निकली और खेत की रखवाली कर रहे प्रेमी राम भजन के पास जा पहुंची। राम भजन ने किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। किशोरी ने राम भजन पर गाँव से भागने का दबाव बनाया। आरोपी उसे समझाता रहा, मगर किशोरी जिद करती रही। ऐसे में राम भजन ने किशोरी का गला दबाकर बेहोश कर दिया और फिर सीने में मुक्का मार मार कर हत्या कर दी। किशोरी की लाश को उठाकर तालाब में फेंक दिया और फिर सुबह से किशोरी के परिजनों के साथ किशोरी की तलाश का स्वांग रचता रहा। घटना के 4 दिन बाद किशोरी का शव घर के पास के तालाब के पास अर्धनग्न हालत में मिला। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि हुई। सीने में 4 पसलियां भी टूटी मिली। पुलिस ने संदेहियों को हिरासत में लिया और आखिरकार राम भजन शक के दायरे पे आ गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर राम भजन ने हत्या करने की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म और हत्या का केस फाइल कर जेल भेज दिया। विराट 24 न्यूज के लिए सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। रेड करा जी हाँ फोटो है गुलाबी पुलिस आके यहाँ जब बयान दिए कि हाँ हम मारे। देखिए, इसमें मृतका किशोरी की दादी ने दिनांक 23 को थाना रामपुर में रिपोर्ट की थी कि उसकी नातिन 19 तारीख की रात में घर में थी और रात में उससे सवेरे जब वो देखी तो वो नहीं थी। उसके 2 दिन बाद 23 तारीख को उसका शव जो है तालाब के पास पानी में मिला और कपड़े भी उस पर नहीं थे पूरे। तो इस पंचनामा के पश्चात पीएम में ये पाया गया कि इसको गले में इसके काला निशान था और इसकी पसलियां टूटी हुई थी, जिस पे ये हत्या की संभावना पाई जाने पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर हत्या में बलात्कार कर वो डेड बॉडी देखने से ये भी लग रहा था कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। हत्या बलात्कार का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और इसमें एक संदेही था राम भजन केवट गोहारी गांव का। ये पता चला कि इसके उस बच्ची से कुछ ताल्लुकात हैं, तो इस पे से उसको पकड़ के पूछताछ की गई। तो पूछताछ पे उसने बताया कि ये घटना दिनांक की रात को उससे बालिका से मिलने गया था और उसको बुलाया, बात कर रहा था, किसी ने देख लिया तब वो भाग गया था और बाद में बालिका फिर इसके पास आई, बोली कि घर वाले जान गए हैं तो चलो कहीं भाग चलते हैं या तुम मुझको शादी कर लो। जिस पर से वो बोला मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं। वो तैयार नहीं हुआ और वहीं पे पहले तो उसने उसके साथ संबंध बनाए और फिर उसके जो है गला दबा के और सीने में दबा के पसलियाँ मक्का मार के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद डेड बॉडी उसने तालाब में ले जाके डाल दी थी।
तो इस तरह से आरोपी द्वारा अपराध जो है स्वीकार करने पर आरोपी के निशादेही पर जो मृतका के कपड़े थे और जो है वो भी जब्त किए गए हैं और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है। जानकारी मिल रही थी कि बच्ची की तलाश में भी वो साथ में था परिजनों के साथ? हाँ, जब मृतका के घर वाले तलाश प्रारंभ किए तो इसको भी पूछताछ की गई, ये भी उनके साथ तलाश में शामिल था, ये भी इसने भी तलाश की।